जय हिंद साथियों। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में आपातकाल के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक रूप में कार्य करता है, लेकिन जब कभी भी आपातकाल लगता है तो संविधान एकात्मक स्वरूप में कार्य करता है। आपातकालीन भारत जो प्रावधान है भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया गया। आपातकाल को भाग 18 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। अगर बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल 352 की, तो ये युद्ध, सशस्त्र विद्रोह एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है। मंत्रिमंडल की इसके लिए लिखित सिफारिश होनी चाहिए। एक बार में 1 माह के लिए लगाया जाता है पहली बार, फिर विशेष बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होता है इसके लिए। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और इसकी समाप्ति जो होती है वह साधारण बहुमत से होती है। इसी प्रकार बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के बारे में बताया गया है। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। पहली बार में 2 माह के लिए लगाया जाता है, 60 दिनों के लिए, फिर राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकता है। वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो जब वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता को खतरा होने पर मंत्रिमंडल की सलाह पर लाया जाता है। पहली बार में 2 माह के लिए साधारण बहुमत से अनुमोदन होता है और राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। अब तक आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में जो लगाया गया था भारत चीन युद्ध के समय, 1965 में भारत पाक के युद्ध के दौरान लगाया, 1968 में समाप्त हुआ था। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान लगाया था। भारत पर पाक द्वारा अघोषित युद्ध की घोषणा पर 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगाया था। जो 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था उसमें भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। और 352 के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आधार पर कर सकता है। आपातकाल की जो घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित तथा उपस्थित में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक समझा जाता है। प्रारंभ में एक महीना के लिए लगाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाता है, तभी से 6 महीने तक अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। हर बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित काल तक। इसी प्रकार बात करेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। 356 में संविधान के उल्लंघन एवं अतिक्रमण पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। राज्यपाल की सलाह पर प्रारंभ में 2 महीने के लगाया जाता है। संसद के अनुमोदन पर 6 महीने के लिए कर दिया जाता है। अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगाएगा। राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि वित्तीय साख को खतरा है, तो इसके लिए राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल प्रारंभ में 2 महीने के लगाया सकता है। वित्तीय आपातकाल की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, कोई अच्छा सा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।